मैडम आपकी बात से मैं सहमत हूं और कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। जितने गहराई से चर्चा होनी चाहिए दुर्भाग्य इतनी गहराई से नहीं हो पाया। कोई मेरे बाप को लाया, कोई ज्योतिरादित्य जी के लड़के को लेके आया भाजपा के सत्ता पक्ष, मगर मैं उन विवादों में नहीं पड़ूंगा क्योंकि देश के किसान के बारे में चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से किसान की व्यथा भी कोई जो है वो सबके सामने उजागर हो चुकी है। क्या ये क्राइसिस है? मैं नौ मांगे, 9 सुझाव और 9 मांगे कृषि मंत्री जी के सामने अपनी तरफ से 9 मांगे और 9 सुझाव, सीधे सुझावों पे आता हूं। बहुत लोग ने प्रश्न किया कि ये जो आंदोलन हो रहा है राजनीतिक आंदोलन है। मैं कहना चाहता हूं राजनीतिक आंदोलन नहीं है। क्यों आंदोलन हुआ इसकी पृष्ठभूमि हम जाए। 10 वर्ष 2004 से 2014 तक गेहूं, धान, अरहर, कपास इन सब में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है प्रति वर्ष औसतन 10 से 15% की वृद्धि हुई 10 वर्ष लगातार। उसके बाद जब चुनाव हुआ 2014 का तो वायदा किया गया स्वामीनाथन कमीशन लेके आएंगे। वायदा इन्हीं का था, सत्ता पक्ष का वायदा था, खुलेआम उनके घोषणा पत्र में था, भाषणों में था। और स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से कहा गया जो वृद्धि हो रही है उसको और तेजी से बढ़ाया जाएगा, किसान को उसकी फसल का भाव मिलेगा। मगर पिछले 3 वर्षों में क्या हुआ? जो धान 13% प्रति वर्ष 10 साल तक बढ़ रही थी, वृद्धि हो रही थी पैडी में, उसमें पिछले 3 वर्षों में केवल 2% की वृद्धि। इसी प्रकार से उसी सारे फसलों का हम औसत देखें, मैं एक का फसल का परत खोलता, मगर सारी फसलों का औसत देखें 10 से 15% हर साल जो वृद्धि हो रही थी वो घटकर अब 3 से 4% प्रति वर्ष वृद्धि हुई है पिछले 3 साल में, जो कि महंगाई के दर से भी कम है। जो मीडिया के लोग भी पूछते हैं उनके जो अपने मालिकों से जो तनख्वाह लेते हैं उनको भी अगर 15% हर साल इंक्रीमेंट की बजाय 3% इंक्रीमेंट हो जाए, मीडिया के लोग भी सड़क पर आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए। ये पृष्ठभूमि है। इसलिए हमारी पहली मांग सरकार से, जो स्वामीनाथन कमीशन आपने कहा था कि रिपोर्ट लागू करेंगे, सरकार को अविलंब करना चाहिए। स्वामीनाथन 50% का मुनाफे के बारे में भी एक ही मैं आपको आग्रह दूंगा कृषि मंत्री जी को। 2011 के अंदर जब धान का जो खर्च था धान पे वो 670 रुपए का खर्च था प्रति क्विंटल, तब एमएसपी दी गई थी 950 रुपए क्विंटल, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन दिया गया था धान पे 39%, 39%। वो अब घटके पिछले 15-16 और 16-17 में घटकर 6.5% और 6.3% रह गया। जो 39% से बढ़ाकर आपने वायदा किया था खुलेआम 50% लेके जाओगे, वो 6.5 अगर 6.5% आ गए तो किसान सड़क पे आया। दूसरी मांग, कर्जा माफी के बारे में कहा कि ये कर्जा माफी स्थायी समाधान नहीं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब किसान की अनदेखी होगी उस पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। हम पे सवाल किया जाता है 60 साल में आपने क्या किया, 70 साल में आपने क्या किया। मैं बताता हूं आपने क्या किया 3 वर्ष के अंदर। 60-70 साल में जितना किसान पे कर्जा दबा था, सबसे तेज गति से किसान पे कर्ज अगर किन्हीं 3 वर्षों में हमारे देश के इतिहास में चढ़ा है तो वो पिछले 3 वर्ष में चढ़ा है 8 लाख करोड़ से 12,60,000 करोड़। पिछले 3 वर्ष से 60% किसान पे कर्जा बढ़ा है और इसीलिए कर्ज माफी मांग आ रही है। और समाधान इसका समाधान वीरेंद्र जी की मैं इज्जत करता हूं, मेरे पिता तुल्य, उन्होंने सही कहा कि वो मेरे पिताजी के साथ थे। उन्होंने कहा मगर इसका समाधान नहीं है, मगर समाधान नहीं है तो यूपी में आपने क्यों घोषणा करी इसकी? अगर आपको समाधान नहीं लगता यूपी में क्यों आपने समाधान नहीं है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्यों कर्जा माफी करी? इसीलिए हमारी दूसरी मांग है किसान का कर्ज माफ सरकार की है। तीसरी मांग, गन्ना उत्पादक के लिए मैं कहना चाहता हूं 2013-14 में वो केन कंट्रोल बोर्ड गन्ने का फैसला करता है। जब चीनी 30 रुपए किलो थी तो हरियाणा के अंदर गन्ने का जो भाव था 310 रुपए क्विंटल था। आज चीनी 40 से 45 रुपए किलो है, मगर गन्ने का भाव 320 रुपए क्विंटल। चीनी और गन्ने की जो रेशो है, बीच में कौन सी शुगर मिल है जो फायदा जिनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है? जब 30 रुपए चीनी पे 310 रुपए गन्ने का भाव हो सकता है तो 40 रुपए की चीनी पे हमारी मांग है कि 410 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव देना चाहिए। जायज मांग हम रखना चाहते हैं। हमारी अगली मांग, जो पॉपुलर शिवराज जी ने एक अच्छा काम भी किया, मैं कहना चाहता हूं प्याज का उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया। मैं कोई किसान की अगर फेवर में कोई अगर उनके हक में फैसला होगा तो मैं बेबाकी से, क्योंकि मैं किसान की बात यहां कर रहा हूं, मगर केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो सब्जियां हैं, जो पेड़ है, पॉपुलर के पेड़ का जो हमारे समय भाव था, हरियाणा के अंदर यमुनानगर की मंडी में आप जाके पूछोगे 1200 रुपए पॉपुलर का भाव था, आज वो घट के 300 रुपए पे आ गया। हमारी मांग है सभी सब्जियों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे अनाज पे डिक्लेयर करती है सरकार, सब्जियों पे, पेड़ पे, फलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करे और पॉपुलर का समर्थन मूल्य जो हमारे समय में हरियाणा के अंदर 1200 रुपए क्विंटल मिल रहा था, 1200 रुपए का क्विंटल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का काम करे। हमारी अगली मांग
जो अभी हमारे सांसद दुष्यंत जी ने सही कहा, आज ये सही दिशा में बात कर रहे थे, भाजपा को जो प्रहार कर रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारे हरियाणा के अंदर जो है कुल जो बीमा कंपनियां आईसीआईसीआई, बजाज अलायंस और रिलायंस की इन कंपनियों ने जो कुल जो उन्होंने कलेक्ट किया प्रीमियम किसान से, वो 177 करोड़ और 78 लाख रुपए कलेक्ट किया, ऑलमोस्ट 178 करोड़ कलेक्ट किया। और उन्होंने कितना दिया किसान को? 1 करोड़ और 81 लाख। ये कैसा बिजनेस मॉडल है? किसान 50% मुनाफा मांग रहा है, मगर ये कैसा बिजनेस मॉडल है कि 1 करोड़ 81 लाख रुपए देने पे उनको 180 करोड़ का फायदा हो रहा है, यानी कि 10,000% उनको मुनाफा इन बीमा कंपनियों को केवल हरियाणा के किसान से हुआ। और पूरे देश के अंदर ये आंकड़ा केवल खरीफ की फसल में 11,000 करोड़ का आंकड़ा है, जो पूरे साल के अंदर 22,000 करोड़ का प्रॉफिट इनका। तो हमारी मांग है, हमारी अगली मांग है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें बदलाव सही से करके दो मांगे और रह गई, जल्दी 3 मांगे और रह गई। एक तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मैं बात करूंगा, एक और ये जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आपने शायद जो है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इंपोर्ट पॉलिसीज बनाई, मगर इसमें क्या नुकसान हुआ? किसान का नुकसान हुआ है। जो इंपोर्ट है सीरियल, गेहूं, मक्का और नॉन बासमती पैडी, इन तीनों का एक्सपोर्ट 2014-15 में 134 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर 9 करोड़, यानी कि जो है 6,623% का इजाफा जो है इसका इंपोर्ट में हुआ है, जो बाहर से आ रहा है। और एक्सपोर्ट जो 2014-15 में 1,31 लाख करोड़ था, वो एक्सपोर्ट घटकर अब 1 लाख करोड़ पे आ गया। तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट तो 3 साल में कोलैप्स हुआ, मगर इंपोर्ट आपने इतनी तेजी से बढ़ाया क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 25% से घटा के गेहूं पे 0%, जो अपना पाम ऑयल है उस पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी आपने घटा दी। तो ये जो हमारी मांग है कि जो एक्सपोर्ट है वो दोबारा खोला जाए। 11 पूसा 11-21 1509 जो बासमती जो खाड़ी के देशों के अंदर एक्सपोर्ट होता है उनका एक्सपोर्ट खोला जाए। जीएसटी को लेकर भी मैं मांग करना चाहूंगा। जीएसटी में 2-3 चीजें, जीएसटी में जो है वो मैं समझता हूं कृषि विरोधी है, किसान विरोधी है, और जो है मैं उम्मीद करता हूं कृषि मंत्री जी इन बातों को उठाएंगे। एक तो इंप्लीमेंट की बात चंदू माजरा जी ने कही, हम सहमत है, इंप्लीमेंट को जीएसटी से बाहर रखा जाए। यूरिया की बात की, यूरिया की बात भी, और सारे फर्टिलाइजर्स की हमारे समय में 0% जो हरियाणा के अंदर फर्टिलाइजर पे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 0% उसके ऊपर तय सकता था। अब जीएसटी 5% लगेगी, पहले 12% आपने सोचे, वो हटाई जाए। पेस्टिसाइड, आपने कहा कीटनाशक क्या देश में कोई किसान इस्तेमाल नहीं कर रहे, आज भी स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने खुद खेत में कर रहा हूं, पेस्टिसाइड पे 18% जीएसटी, पहले 0% जीएसटी थी, उस 18% जीएसटी में पेस्टिसाइड को नहीं लाया जाए, उसको 0% में रखा जाए। ठेके पे जो बातें पे खेती होती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ठेके पे अगर कोई जो है अपना खेती कराता है कोई किसान, उस पर कभी इस देश में टैक्स नहीं लगा, वो भी जीएसटी में 18% टैक्स में आ गया। जो ठेके पे खेती लगती है उस पर भी वो टैक्स कम कराया जाए। मेरी आखिरी बात कहते मैं जो है वो भी मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर जब क्रूड ऑयल के प्राइस पे कोलैप्स हुआ तो फर्टिलाइजर और डीजल का जो प्राइस कम करके सभी देशों ने अपने किसान को उसका फायदा दिया, तब ये बाकी मुल्क सस्ते दामों में हमारे देश में गेहूं और बाकी इंपोर्ट के माध्यम से अपनी फसलें बेच रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। मेरी मांग है, हमारे जब 2014 के अंदर $110 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल का भाव था, उस 125 तक भी गया, उस समय 56 रुपए डीजल का भाव था। आज जो $40 प्रति बैरल है, तो आज भी 56 जो है रुपए डीजल का भाव है। इस आधार पर हमारे समय में प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ की सब्सिडी डीजल में हम देते थे। सरकार 2,33,000 करोड़ का मुनाफा डीजल और फर्टिलाइजर से कमा रही है किसान से। मेरी मांग है सरकार से कि जीएसटी, बाकी चीजें तो जीएसटी में ला दी उन्होंने, जीएसटी में अगर किसी को लाना है तो किसान के लिए जो है अपना डीजल को जीएसटी के दायरे में लेके आए, ताकि उस डीजल का भाव आधा हो सके। मैं ये आखिर में मैं यही कह के अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा कि किसान आज चुप है, मगर किसान गुरुआ नहीं है। किसान जो है, किसान सो रहा है मगर किसान मरा नहीं है। किसान का जो पसीना है उसमें खुशबू है, मगर अगर उस पसीने को आप नजरअंदाज करोगे तो ज्वाला बनकर एक दिन रुकेगा, जिसका